अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय स्किल्सटन और मैं हूं आपकी अपनी शेफ़ फरा। रोज़ाना हम होते हैं आपके साथ शाम 6 से 7 और हमारे प्रोग्राम की रिपीट टाइमिंग है दोपहर 1 से लेकर 2 बजे तक। और हम बात करते हैं रोज़ाना पकवान की, खानों की, खुशबुओं की। आज बात करते हैं थोड़ी सी बकरीद की। अब चूँकि बकरीद जब बहुत सारे सीज़न होते हैं ना, बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, बहुत सारी हमारे अपने इवेंट्स होते हैं। इसी तरह जब बकरीद की बात हो रही होती है तो बड़े एक्साइटेड होते हैं। मैं खुद बड़ी एक्साइटेड हो जाती हूँ जब बकरीद का जिक्र आता है। हमारे पूरे घर वाले बड़े एक्साइटेड होते हैं और मैंने जगह जगह देखा है कि जानवर आने भी शुरू हो गए हैं और लोग 1 महीने पहले से ही जानवरों की खिदमत शुरू कर देते हैं, जो कि एक तरीका है भी। कहा तो ये जाता है कि जी जानवर को घर में पाल के और प्यार मोहब्बत से बड़ा करें और उसके बाद जब उसकी कुर्बानी करें और तकलीफ़ हो तो ज़्यादा सवाब है। बिकॉज वो कहते हैं ना कि आपकी सबसे प्यारी चीज़ की कुर्बानी ही सबसे बेहतरीन हदिया होती है। तो ये बात गलत नहीं है। और मैं देख रही थी जगह जगह बकरे भी आ रहे हैं, गाय भी आ रहे हैं, आ चुकी है और कई जगह मैंने ऊँट भी देखे। तो ये बड़ा अच्छा सा एक गहमा गहमी से शुरू हो जाती है। लेकिन जहाँ बकरीद का सीज़न लग चुका है, हमारा इस्लामिक फेस्टिवल है और उसको हमें बहुत दिल से और ख़ुशी से सर अंजाम भी देना चाहिए। लेकिन जैसा कि अभी थोड़ी सी सूरत हाल डिफरेंट है बाकी सालों की निस्बत। मैं अगर अपने ब्रॉटअप की बात करूं, अपने एक एज फेस की बात करूं, तो एक टाइम से हम देख रहे हैं बड़ा स्मूथ फेस्टिवल्स हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जा रहे होते हैं। लेकिन इस दफ़ा चूँकि सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो चुका है और थोड़ा वायरस, बैक्टीरिया और थोड़े हम वबाई अमराज की जद में हैं। अल्लाह ताला सारे मामलात को बहुत जल्दी ठीक करें। तो इस सूरत हाल में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो सेहत और सफाई के मामलात हैं। तो जहाँ आपने भी जानवर लाना शुरू कर दिए हैं और मंडी भी जब आप जाएंगे, क्योंकि मैं खुद बड़ी शौकीन मंडी जाने की, तो आपने सेफ्टी कॉशंस को बिल्कुल नहीं भूलना है। क्योंकि आपकी वजह से पता चला आपने एक मजहबी फरीज़ा तो सर अंजाम दे दिया, लेकिन आपकी वजह से बाकी बहुत सारे लोग बीमार हो जाएं या किसी को तकलीफ हो तो वो तो गैर मुनासिब रवैया हो जाएगा। तो ज़रूरत इस अमर की है कि जब हम अपने एक मजहबी फरीज़ा सर अंजाम देने जा रहे हैं तो इस बात को भी मेक श्योर करें कि सेहत और सफाई का जितने मामलात हैं, घर हो, मोहल्ला हो या फिर हमारे पास कोई एक ग्राउंड जहाँ पे हम इकट्ठे बहुत सारे जानवर बांध देते हैं, ये एक बड़ी नॉर्मल सी प्रैक्टिस है। तो वहाँ पे भी आपने स्प्रे करना, चूना डलवाना और जितने इस तरह के लवाजमात होते हैं जो कि सेफ्टी के हिसाब से हैं, उसको आपने कंसीडर ज़रूर करना है। और ख़ुद भी जब आप वहाँ पे विज़िट करें तो कुछ पर्टिकुलर ड्रेसेस आप रख लें और घर में आते ही लाजिम आप सैनिटाइज़ करें तमाम चीज़ों को। देखें ये वो चीज़ें हैं जिससे आपकी अपनी सेहत तो सही रहेगी, लेकिन साथ साथ आपके घर वाले और आपके मोहल्लेदार और रिश्तेदार बाकी लोग भी महफूज रहेंगे। तो ये सारी बड़ी आप तो मेरी फैमिली है ना, तो आप लोगों के साथ तो मैं बहुत सारी बातें डिस्कस कर रही होती हूँ और बहुत अच्छा लगता है कि जब आप लोगों के फीडबैक भी आ रहे होते हैं और जहाँ पे बात हो रही हो बकरीद की, गोश्त की और बहुत सारी चीज़ों की और नॉलेज की, स्किल्स की, तो ये भी बड़ा ज़रूरी होता है ना कि जब गोश्त कट रहा हो तो ये मालूम हो कि जी कहाँ के गोश्त से कौन सी रेसिपी तैयार करनी है। ये बड़ा एक घर की ख़वातीन का एक आवाज़ें आ रही होती हैं कि जी पहले कलेजे भिजवा दो और ये सारी चीज़ें ऑन एंड ऑफ चल रही होती हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों की प्रिजर्वेशन कैसे की जाए, इनको सेफ़ किस तरह किया जाए, किन टेम्परेचर्स पे रखा जाए, ये वो नॉलेज और स्किल्स है जिसका जानना के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब बात हो नॉलेज और स्किल्स की और हैंड्स ऑन स्किल्स की, हुनर की, तो स्किल्सन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स इन होटल मैनेजमेंट हमेशा से अपनी एक्सपर्टीज सर अंजाम देता रहा है। आप विजिट कर सकते हैं वेबसाइट www.skillsun.com और कॉल कर सकते हैं 0311175457 पे। और जहाँ पे बात हो रही हो इन तमाम मजहबी फरीज़ों की, गोश्त की, तमाम जानवरों की, बहुत सारी चीज़ों की, तो उसको पकाने के लिए जो कुकिंग ऑयल और बनस्पति घी इस्तेमाल हो रहा होता है, यानी एडिबल कुकिंग ऑयल और फैट्स की बात करें तो उसमें हबीब ऑयल मिल्स की बहुत अच्छी प्रोडक्ट नायाब कुकिंग ऑयल और बनस्पति घी जो कि देखा भाला है। और जब चीज़ देखी भाली हो तो उसमें इफ एंड बट्स या डाउट्स नहीं होते हैं और जहाँ डाउट्स ना हो तो वहाँ पे वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करने में कोई हेजिटेशन
लिमिटेशंस नहीं रखती हैं, आइदर कि कोई भी कुकिंग मेथड उसके ऊपर अप्लाई हो रहा हो, इवन द बेकिंग इट्स नॉट कि culinary आर्ट्स या फिर हम बात कर रहे हैं इसमें बेकिंग पेटिसरीज की भी मैं बात कर रही हूँ, बिकॉज घी को इस्तेमाल करने का अपना एक तरीका है, अपना एक मिजाज है, वो भी आपको बताएंगे और आज की रेसिपीज़ क्या हैं वो भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आज हमारे पास किचन में कौन मौजूद है और क्या रेसिपीज़ हैं वो भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ आ जाए आप। कैसे हो रज़िया? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो। रज़िया ये वाला कैमरा है हमारा, ठीक है? तो रज़िया क्या करती हो? मैं हाउसवाइफ हूँ और कुकिंग का शौक़ है, तो स्किल्सन में एडमिशन लिया था, वहाँ से डिप्लोमा लिया मैंने और सिटी एंड गर्ल्स लेवल 1 यानी इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन हासिल की जी। culinary आर्ट्स में इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन हासिल की है रज़िया ने और उसको फिर अप्लाई भी किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स के साथ उसको पास भी किया आपने, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही। तो उसको करने के बाद फिर क्या किया? छोड़ दिया, घर बैठ गई या कहीं इंटर्नशिप की या फिर कोई पेज वगैरह रन किया या स्किल्सन से जो आपने स्किल्स ली उसके बाद वो आपके लिए बेनिफिशियल हुई या नहीं हुई? नहीं शेफ, मैंने उसके बाद एक जगह पर इंटर्नशिप की थी, फिर उसके बाद अपना पेज रन कर रही हूँ। एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट में रज़िया इंटर्नशिप की, उसके बाद क्या किया रज़िया? अपना पेज रन कर रही हूँ। पेज का नाम क्या है? फूड सेट गो। फूड सेट गो। अच्छा, जैसे हम रनिंग के लिए करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो उसी तरह फूड सेट गो। जी ठीक है। तो उस पेज पे फिर आप ऑर्डर टेकिंग कर रही होती हैं? हाँ बिल्कुल, उस पर ऑर्डर टेकिंग कर रहे होते हैं, लंच ऑर्डर्स ले रही होती हूँ। ठीक है से। और अभी एक कंपटीशन हुआ था, बिरयानी कंपटीशन, उसमें विमेन स्टोर विमेन स्टोर डॉट ऑर्गेनाइजेशन का पेज है, उस पर कंपटीशन हुआ था बिरयानी का, जिसमें मैंने फर्स्ट प्राइज लिया था। दैट्स ग्रेट, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई है। सो और साथ साथ क्या एक्टिविटीज रहती हैं? ऑर्डर टेकिंग साथ साथ कर रही होती हैं, तो फीडबैक कैसा आता है जब आपने कमर्शियल काम किया वो और जब आप डोमेस्टिक काम करती थी, तो उसमें कुछ डिफरेंस आया? बहुत डिफरेंस है। प्राइस को लेके कुछ फर्क? प्राइस को लेके, और जो फाइन डाइनिंग है वो बिल्कुल एक अलग है उसका कॉन्सेप्ट, और जो ये वाला है इसका बिल्कुल अलग है। घर में जो हम खाना ऑनलाइन फूड दे रहे होते हैं उसमें थोड़ा अलग एक्सपीरियंस होता है चीज़ों का। ठीक है। मार्जिन। तो लोगों की मिजाज कैसे हैं? देसी ज्यादा खाना चाहते हैं या कॉन्टिनेंटल खाना चाहते हैं? मेरे ख्याल से तो आजकल लोग देसी और कॉन्टिनेंटल दोनों चीजें, देसी और विदेशी दोनों खाने चाहते हैं। दोनों का बहुत, तो यानी अपने अपने मिजाज है खाना खाने के, सब अपने हिसाब से। लेकिन लंच टाइम पे लोग ज्यादातर कोशिश करते हैं सैलड्स या बिरयानी इस तरह के खाने हो, तो आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन मौजूद है, आप लोग ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। स्किल्सन की ब्यूटी है कि जब वो स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे थे तो साथ के तरीके भी सिखाते हैं कि हाउ टू रन अ बिजनेस। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है बिल्कुल। और ट्रेनर्स हम लोगों को बहुत फ्री हैंड देते हैं कि हम उस काम को सीखें, हमें मौका हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के ऊपर। तो ये बड़ी एक अच्छा माहौल होना, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देना, ये बहुत मैटर कर रहा होता है। सो इसीलिए हम अपने स्टूडेंट्स को यहाँ लेकर आते हैं आपके साथ, और ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा होता है कि ताकि आप देख सकें कि हुनरमंद होना कितना बेनिफिशियल है आजकल की ज़िंदगी में, कि जहाँ तमाम चीज़ें रुक जाती हैं, खाना पीना, ये फूड प्रोडक्शन नहीं रुकता है। ऐसे ही रज़िया? और रज़िया क्या अच्छा बना लेती हो? शेफ ऐसा तो नहीं बोल सकती, आपके आगे तो शेफ कुछ भी नहीं बना सकते। बताओ, मेरे आगे तो नहीं। शेफ इन जनरल कर लेते हैं, मतलब जैसे कॉन्टिनेंटल है अच्छा बन जाता है, चाइनीज बिरयानी तो तुम्हारी स्पेशल है। खाउसे मैंने देखा है बहुत अच्छे बनाती हो। हाँ, खाउसे अच्छे बनते हैं। मंदी मैंने ट्राई की थी, वो बहुत अच्छी बनी थी। ठीक है, तो ये तो सारी चीज़ें ऐसी है ना कि देखें ये बड़ी काम आती हैं ज़िंदगी में। तो आज की रेसिपीज़ क्या है? आज हम बना रहे हैं चिकन कबाब विद मैंगो तहनी सॉस और चॉकलेट मैंगो ओट्स। ज़बरदस्त, आज की रेसिपीज़ भी बहुत अच्छी हैं, बड़ी क्विक रेसिपीज़ हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेती ये रेसिपीज़, बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं, बहुत कम अज्जा में, बहुत अच्छे फ्लेवर्स के साथ। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप बड़े क्विक फिंगर टिप पे आपके पास मौजूद होती हैं और आप उसको मिक्सिंग करते हैं, बहुत अच्छी एक प्रोडक्ट बन के आ जाती है। लेकिन जब आप बात कर रहे हो मीट की, और मीट की क्वालिटी अच्छा ना हो तो अच्छे से अच्छी रेसिपी का भी फ्लेवर ख़राब हो जाता है। तो जब हम क्वालिटी ऑफ मीट की बात कर रहे होते हैं तो लाल मीट आप ऑर्डर कर सकते हैं 031522555152 पे, और वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.lalmeat.com
resiarezamindustries.com/shop। आपके डोर स्टेप पे तमाम मीट के जितने कट्स हैं वो प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। इसके अलावा उनकी जितनी रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स हैं वो भी। और अब तो कुर्बानी के लिए जनाब बड़ा अच्छा आपके पास ऑप्शन मौजूद है, आप बुकिंग करा सकते हैं। अगर आपको कुर्बानी के लिए 3 दिन में से कोई भी दिन सुटेबल होता है तो ये वो सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो बड़ा अच्छा एक कॉन्सेप्ट है ये जो कि हम यहाँ लेकर आए। सो आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो कैसा लगता है रजिया एक प्रोफेशनल फील्ड में आने के बाद? अच्छा लगता है। मतलब कुछ अचीव करते हैं। हाँ, कुछ कर लिया है जिंदगी अपने में, पैरों पे खड़े हैं, मोहताजी नहीं है, ये वाली फील आती है। तो ये कैसा लगता है ये फील जब आती है? तो इंडिपेंडेंट होना हो जाता है। इंडिपेंडेंट होना और डिपेंडेंट होने में बहुत फर्क है। अब समझ में आता है इस चीज का। समझ में आता है ना, वो एक खुशी अलग होती है ना कि हाँ हम हुनरमंद हैं। ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। बड़ी क्विक रेसिपी है। 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 500 ग्राम चिकन का कीमा है ये हमारे पास, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट। ये बड़े प्यारे फ्लेवर्स हैं, ये मैं आपको बताऊं, ये बहुत ही प्यारे फ्लेवर। आधा चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच लाल कुटी हुई मिर्च, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चाय का चम्मच देगी मिर्च पाउडर, तिल 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे लज्जत या फिर 1 टीस्पून, दिस इज़ गुड इनफ। ठीक है, इसमें हम शामिल करेंगे 1 बड़ी प्याज फाइन चॉप, 1 टमाटर बड़ा, 3 से 4 हरी मिर्च और हरा धनिया थोड़ा सा। ये तमाम अज्जा में शामिल करने के बाद कर रही हूँ इसको बहुत अच्छे से मिक्स। और साथ साथ हमारे पास 1 प्याली ब्रेड क्रम्ब है जो हम इसमें ऐड करते जाएंगे। ये हमने इसमें ऐड किया और साथ में ऐड किया हमने नायाब कुकिंग ऑयल 2 टेबल स्पून। इसको हम करेंगे मिक्स और जब तक हम इसको मिक्स कर रहे हैं और शेप दे रहे हैं, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। और ये देखिए हमने इसको किया बहुत अच्छे से मिक्स और अभी हम इसको मिक्स कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में हमने क्या ऐड करना है ये भी मैं आपको बता दूं। मैंगो प्यूरे 2 चम्मच इसमें हमने ऐड करनी है। ये इसके फ्लेवर को बहुत बूस्ट करेगी। आप लोग ये कतई नहीं समझिएगा कि कैसा फ्लेवर आएगा, आप ये बना के देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा ये फ्लेवर आता कैसा है। कल मैंने आपके वो सैंडविचेस ट्राई किए थे मैंगो के, जो आपने बनाए घर पे, बहुत डिफरेंट, बहुत अलग फ्लेवर, बच्चों को बहुत पसंद आए, मज़ेदार बने। पता है रजिया, हम हमारे यहाँ ना अमूमन लोगों के टेस्ट पर डेवलप नहीं है। मैं क्लास में भी ये चीज़ हमेशा कहती हूँ ना कि ये हम अगर ये रेसिपी जब तक ट्राई नहीं करेंगे ना, सो मेक इट शेप, जब तक हम इसको ट्राई नहीं करेंगे ना, देखिए हमें पता नहीं चलेगा चीज़ कैसे है। तो उसके लिए बनाना ज़रूरी है। बहुत बड़े हम कबाब नहीं बनाएंगे, साइज़ के हम इसको शेप देंगे। ठीक है जी, बहुत बड़ी शेप नहीं देनी है इसको, छोटी शेप देनी है आपने। ठीक है जी, और बहुत मोटे भी नहीं बनाने हैं, जितना कोफ्ते के दरमियाने कोफ्ते का साइज़ होता है, बस आपने इतना बना के इसको इस तरह प्रेस कर देना है। और इस वक्त हमारे डायरेक्टर साहब को बहुत सारी बातें याद आ रही हैं और वो कंटिन्यूस मुझे कह रहे हैं, तो ख़ास उन्होंने कहा है कि जी नंबर रिपीट कर दें 0316881020 और लाइव कॉल के लिए आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और आपकी कोई भी क्यूरियोस का जवाब नदीम भाई आज देंगे। ये देखिए, ये आपको पता है ये बड़ी अच्छी जब टीम होती है ना, बड़े हेल्दी एनवायरनमेंट में काम हो रहा होता है, तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब देखें लाइव में भी हमारी चिट-चैट चल रही होती है और वी डोंट फील शाइनेस कि जी हम आप भी तो हमारी फैमिली है, तो हम बड़े आराम से देखें आप लोगों से बातें कर रहे होते हैं, कितना अच्छा लगता है ना। और नदीम भाई तो किसी दारू के मोहताज वैसे ही नहीं है, आप सब अच्छी तरह जानते हैं उनको। तो ये देखें यहाँ पे शेप से अब देखें प्रोफेशनल हाथ ना पता चलता है। मैं तो बातें करते करते बना रही हूँ, रजिया ने ना जल्दी ना काम, उसने कहा जल्दी निपटाओ है ना रजिया।
शेफ ऐसा ही है, ऐसा ही है ना? काम हाथ नहीं रुकता ना, वो आप कहती है ना हाथ चलते रहने चाहिए, तो ये बातें करते रहो। आप देखिए, मैं जितनी देर बात कर रही हूँ ना, रजिया ने जल्दी जल्दी ना शेप देख के ना मैं जल्दी से काम खत्म कर दूं। 1 घंटे से पहले ये प्रोग्राम आज मेरा वाइंड अप कराएगी रजिया। है ना रजिया? हो जाएगा शेफ, ये तो मेरा हाथ में नहीं है बिल्कुल भी। ये देखिए, ये बड़ा मजा आता है ना, ये एक बड़ी अच्छा। कुर्बानी का किस तरह से वो करती हो रजिया? पैकिंग अलग इंडिविजुअल पैक करती हो मीट को, किस तरीके से उसके टेम्परेचर्स का ध्यान रखती हो? बिल्कुल ऐसा ही है, जब मीट आता है तो मैं उसको पैकेट्स बना के जो होते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन के अलग करके डिस्ट्रीब्यूशन वाला अलग हो जाता है, और जो अगर घर में यूज़ के लिए चाहिए होता है जो, तो उसके मैं पैकेट्स बना लेती हूँ। कीमे के अलग हो जाते हैं, बोटी वाला अलग हो जाता है, तो वो एक बड़ा अच्छा सा वो सेटअप बन जाता है। बिल्कुल। अच्छा, क्यों, चूंकि ये सारी चीज़ें पढ़ाई और सिखाई जा रही होती हैं कि जी टेम्परेचर्स को किस तरह मेंटेन करना है, तो पहले ऐसा होता था कि गोश्त को धो के रख दिया। हाँ ऐसा होता था, बिल्कुल ऐसा होता था। ये पीछे कहाँ जा रही हो? देखो आउट ऑफ कैमरा हो जाती है, यहाँ जा। देखें ये चीज़ें ना हम इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, ये भी हमें बताना पड़ता है कि जी कैमरे की रेंज यहाँ तक आ रही है, आप यहाँ तक आ जाए। आइडिया नहीं है फर्स्ट टाइम। देखें आपको, देखिए मैं हमेशा कहती हूँ, आप अपने साथ काम करने वालों को कंफर्टेबल जोन देंगे ना तो दे फील कंफर्टेबल। अगर आप उनको पैनिक कर देंगे ना, आप हाइपर होंगे, आपके साथ वाले आपके जूनियर वैसे हाइपर हो जाएंगे। सो ये चीज़ें ना आपको बड़ी कंफर्टेबल जोन में करनी पड़ती हैं। सही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये देखिए, ग्रिलिंग पैन हो फ्राइंग पैन हो, आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम ऐड ऑन कर रहे हैं नायाब कुकिंग ऑयल। इसको थोड़ा सा शैलो फ्राई करेंगे। देखें तेल की क्वालिटी में, क्वालिटी पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं है। क्वांटिटी में बहुत कम नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा सा शैलो फ्राइंग के हिसाब से डाल रही हूँ। ये देखिए, ये हमने इसमें ऑयल ऐड किया। टेम्परेचर आप ऑयल का देख सकते हैं, बहुत मैंने धीमा टेम्परेचर नहीं रखा है, नॉर्मल टेम्परेचर है। ये देखिए, अब हम इसमें एक कबाब रखने जा रहे हैं। और जब तक इसमें एक तरफ से कलर नहीं आ जाएगा, हम इसको टर्न नहीं करेंगे। ठीक है रजिया? जी शेफ। ये इस तरीके से हमने इसमें रखने शुरू कर दिए। इसमें बहुत अच्छे ग्रिलिंग मार्क्स आ जाएंगे। फिर हम इसको टर्न करेंगे। साइड पे रखते हैं। अच्छा जी, हमारी दूसरी रेसिपी है मैंगो चॉकलेट ओट्स। अगेन इट्स अ हेल्दी रेसिपी, इट्स अ हेल्दी वर्जन ऑफ ओट्स। और मैंगो हमेशा, जैसे आप लोगों को पता है कि बच्चे बड़े सब में ही बहुत पसंद किए जाते हैं, बहुत कम वक्त के लिए आते हैं, और एवरीबडी वांट्स टू ईट द मैंगो इन एवरी फ्लेवर्स। तो आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। एक आपने सॉस पैन लेना है, इट शुड बी विद डेप्थ, यानी कि उसकी डेप्थ थोड़ी सी होनी चाहिए। आपने ये बिल्कुल नहीं करना है कि जी बहुत नैरो नहीं लेना है, ठीक है, विद डेप्थ लेना है आपने। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, नहीं रजिया मुझे स्पैचुला चाहिए। अभी नहीं, इसको ना सिर्फ फोक से देखें। हाँ, इसको देखें, इसको हमने फोक से हल्का सा इसको इस तरीके से, ठीक है। फिर हमने लिया स्पून की, विद द हेल्प ऑफ स्पून इसको भी टर्न। ये देखें, बड़ा प्यारा सा ग्रिलिंग मार्क आ गया, ठीक है जी। ये इस तरीके से तैयार होंगे। देखा आपने कितना प्यारा मार्क आया इसके ऊपर। इस तरह फ्राई होने, सिंपल और इजी, क्विक रेसिपी। हाँ, क्विक रेसिपी। इसमें आपने क्या करना है, 1 कप ओट्स लेना है। पहले उस ओट्स को आपने करना है थोड़ा सा रोस्ट। ओट्स होंगे रोस्ट। वाओ, क्या राइम बनाई है मैंने, ज़बरदस्त। ये देख रहे हैं आप, कितना प्यारे ग्रिलिंग मार्क्स आ रहे हैं। हल्का सा जो आपने देखा है ना कि ओट्स, आराम से रखे, आराम से, तसल्ली से, कोई जल्दी नहीं है। मेहमान नहीं आ रहे भी हमारे घर। ओके सर। रजिया का बस जल्दी से मैं वाइंड अप कर दूं काम को, है ना। तो किचन की हमारी अपनी एक प्रैक्टिस है ना, इंडस्ट्री की, क्विक
सो ये देखें कितना प्यारा टेक्सचर आया और ये समझें ये तैयार हो गए। ये बड़ी जल्दी तैयार हो जाते हैं। और आप कलर देखें, इसका आप टेक्सचर देखें, सो इट्स टू यम। और बहुत जूसी लग रहे हैं देखने में, है ना? बिल्कुल भी ड्राई नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, जूसी है। और ड्राई भी वो वैसे वाले ड्राई देखिए, एज फार एज कंसर्न ऑफ ऑयल दीज आर ड्राई, बट एज फार एज कंसर्न ऑफ ईटिंग दिस इज जूसी। तो दिस इज अ क्वालिटी ऑफ गुड कुकिंग। ये वो सारी चीज़ें ना हम बता रहे हो, सिखा रहे होते हैं स्टूडेंट्स को। देखें, इसको हम हल्के हल्के रोटेट करेंगे। यहाँ पे हल्का हल्का रोस्ट हो रहा है, इसको रोस्ट होने दें। ये हल्का हल्का यहाँ फ्राई हो रहा है, इसको फ्राई होने दें। ओह, ये देखें, ठीक है जी। ये देख रहे हैं आप, ज़बरदस्त से। नदीम भाई ना आज बहुत मूड में बैठे हुए। अस्सलाम वालेकुम हमीदा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है हमीदा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक ठाक, खैरियत से। आप बताएं, क्या कहना चाहेंगी? ये ना कबाबों की रेसिपी ना जरा दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। मैं बिल्कुल रिपीट कर दूंगी। और कोई फरमाइश करना चाहेंगी आप? बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत अच्छे लग रहा है। वाकई आप वैसे क्या तो दे दीजिए, खा लो। क्या कह रही हैं? मैं कह रही तो दे दीजिए, मैं खा लूँ, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये नो डाउट, ये लगे बन ही बहुत अच्छे हैं। मुझे प्लेजर देते हैं, ये बहुत अच्छे बने हैं। रेसिपी रिपीट कर देंगी ना तो मैं शाम में बना दूंगी। मैं बिल्कुल रिपीट कर दूंगी। नहीं, दूसरा प्लेट। आपने ना वो मेमन कड़ी का मुझे बोला था आपसे। क्या कहना था? आज हो रही मेमन कड़ी का बताया था ना मैंने आपको। हाँ हाँ। तो अभी तक बनी नहीं हूँ। अरे बना देंगे ना, अब ये बकरीद लग गई ना हमीदा, बस थोड़ा सा टाइम तो दे दें मुझे, मैं बना दूंगी। आप कोई बात नहीं, जब भी आपको टाइम मिले, जब भी हो तो बना दीजिएगा। मैं बिल्कुल बना दूंगी, आप फिक्र ना करें। देखें, जब मैंगो जब थोड़े से रोस्ट, जी मैं इंशाल्लाह ज़रूर बना दूंगी। देखें, जब आपके पास ओट्स रोस्ट हो जाए, आपने उसमें डालनी है 100 ग्राम चॉकलेट और साथ में 500 ml दूध। ये आपने इसमें शामिल कर देना है। 500 ml दूध, 100 ग्राम चॉकलेट, और इसको हमने अब करना है धीमी आंच पे कुक। हमीदा, मैं कड़ी ज़रूर बना दूंगी। मैं आप भूली बिल्कुल भी नहीं हूँ। बस ये थोड़ा सा मौसम उसका शुरू हो गया बकरीद का, लेकिन इसमें बीच में कहीं ना कहीं बना ज़रूर दूँगी। ठीक है जी। ये मज़ेदार से देखें कबाब हो गए हैं फ्राई, सो इसको हम करेंगे रिमूव। एंड ये देखें, अभी इसको हमारा नेक्स्ट स्टेप बाकी है, वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, ये देखिए, एंड लेट इट कुक। ये देखें, इसमें चॉकलेट शामिल हो गई है और ओट्स है। इसको धीमी आंच पे पकाना है। इसको आपने बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाना है, इसको आपने धीमी आंच पे बनाना है। अच्छा जी, अब मुझे एक स्पून दे दो रज़िया। थैंक यू। इसमें शामिल करेंगे 50 ग्राम चीनी। ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकते हैं, हनी भी शामिल कर सकते हैं। टेबल स्पून है तो देखिए मैं 4 टेबल स्पून शामिल कर रही हूँ। सो दीज आर इक्वल टू अराउंड। अब इसको धीमी आंच पे पकने दें। मैंगो चॉकलेट ओट्स। मैंने ओट्स की आप लोगों को बहुत सारी रेसिपीज सिखाई हैं, बहुत सारे हेल्दी वर्जन सिखाए हैं। दिस इज़ वन ऑफ देम। ओट्स को खाया करें, फाइबर है, फाइबर इज़ गुड फॉर हेल्थ। फाइबर वो चीज़ है जो आपकी बॉडी से टॉक्सिक का क्लियर करता है, कॉन्स्टिपेशन को रोकता है, और इसका रेगुलर इस्तेमाल यानी ओट्स का रेगुलर इस्तेमाल आपकी बॉडी से जितने जहरीले मादे हैं उनको ख़त्म करता है और आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेकर आता है। अगर आपके पास ओट्स इस कंडीशन में मौजूद नहीं है तो जौ, हमारे पास कुटा हुआ जौ भी दस्तयाब होता है मार्केट में, साबित जौ भी दस्तयाब होता है। सो आप वो भी बना सकते हैं फॉर दोज आर डायबिटिक। तो फिर आप उसमें शुगर ऐड ना करें, चॉकलेट ऐड ना करें, आप उसको डायरेक्ट बना सकते हैं। और वंस इन अ वीक आई मस्ट से कि डायबिटिक्स को भी मैंगो अलाउड होता है, तो आप उसको फिर डायरेक्ट बना सकते हैं। चीट डे वाले दिन बना लें जो डाइट पे है। ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तुम खाती हो ओट्स? बहुत शौक से नहीं, लेकिन खा लेती हूँ। ला देखो, ये देखें ज़रा, ओट्स कोई शौक से ना खाए
तो मतलब बंदा क्या करे फिर? मतलब टेस्ट हर चीज़ करती हूँ, पर बहुत ज़्यादा नहीं। ऐसा होता है कि तो फिर पराठा खाना पसंद है सुबह? नहीं, फिर रोज़ पराठा भी नहीं खाना। चाय चाय तो खाली पेट तो चाय भी नहीं पीनी चाहिए ना, तो नाश्ते में कुछ तो भी खाना चाहिए सुबह में। तो क्या खाती हो नाश्ते टोस्ट में? हो गया, ब्रेड। लेकिन फिर जो मिल्की ब्रेड है ना, फिर वो अवॉइड करनी चाहिए। जी, लेकिन बहुत यूज टू नहीं हूँ कि रेगुलर बेसिस पे लेते हूँ या रोज़ लेते हूँ, ऑन एंड ऑफ। लेकिन नाश्ते का ऐसा है कि रोज़ाना पराठे भी नहीं खा सकते और ब्रेड भी नहीं अच्छी लगती। अच्छा, तो मतलब वो चेंज होता हाँ, रहता है, चेंज नाश्ता होता क्या रहता है, खाना बिल्कुल क्या ऐसे नहीं ही। खाना। तो अभी ये जब तक पक रहा है, इसको ऐसे ऐसे हिलाते जाएंगे। साथ आ जाते हैं सॉस की तरफ। ये देखें जी, मेरा भाई मेरा हीरो। ये बड़ी बहनों के दिल से आवाज़ निकली है, लेकिन ये बहनों के दिल से तो आवाज़ निकली, ये भाइयों के दिल से भी बड़ी आवाज़ निकली है। जो भाई होते हैं ना, भाई हम तो वो बोलते हैं ना, जैसे दोस्त हम बोल रहे होते हैं क्राइम पार्टनर। क्राइम पार्टनर का हरगिज़ मकसद ये नहीं होता खुदा न खास्ता किसी का खून कर दिया या किसी को। हम लोग बेसिकली जो दोस्ती में बोलते हैं ना, वी आर क्राइम पार्टनर। सो इट मीन्स कि जितनी शरारतें होती है और जितना वो वाला एलिमेंट होता है ना, नटखट वाला, वो सब भाइयों के साथ वो ही सब साथ हो रहा होता है कि किसी की लैग पुलिंग करनी है, किसी को थोड़ा सा तंग करना है और कुछ ट्रीट लेनी है, तो ये सारे किसी को ट्रीट दिलवानी है, तो वो भाई होते हैं ना। वो ये वो वाला क्राइम पार्टनर ये वो वाला क्राइम पार्टनर ये नहीं है जिनकी तस्वीरें थानों में लगी हुई हो। ऐसे ही हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। भाइयों से तो बंदा कुछ भी करवा ले और कर ले। हाँ जी। अच्छा जी, रेसिपी रिपीट कर दें तो मैं बिल्कुल रेसिपी रिपीट कर देती हूँ। 500 ग्राम चिकन का कीमा, लहसुन का पेस्ट, सोया सॉस, तिल, नींबू का रस, मस्टर्ड पेस्ट, मैंगो प्योरे, कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च कुटी हुई या पिसी हुई, देगी लाल मिर्च। अभी हमने सिर्फ कबाब बनाए, ये मसाले ओट्स में नहीं जाएंगे, ये चिकन कबाब में जाएंगे विद तहीनी मैंगो सॉस। नमक अकॉर्डिंग टू योर फ्लेवर्स, उसको बहुत अच्छे से मिक्स किया। ब्रेड क्रम्ब 1 कप हमने इसमें शामिल किया, साथ में कुकिंग ऑयल शामिल किया, उसको बहुत अच्छे से मिक्स किया और ग्रिल कर लिया। ग्रिल ये 2 मिनट में ग्रिल होता है, इससे ज़्यादा का टाइम ही नहीं है, क्योंकि अगर मीट की क्वालिटी अच्छी और फाइन मिन्स है तो ये 2 मिनट में वो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, टेंडर हो जाएंगे, है ना। टेंशन में क्यों खड़ी हो रही है? नहीं शेफ नहीं शेफ, मैं टेंशन में नहीं हूँ। इसके साथ हम तहीनी सॉस बनाएंगे। सो तहीनी सॉस के लिए आपके पास तहीनी पेस्ट होना चाहिए या तिल का पेस्ट। तिल का पेस्ट आप घर पे भी बना सकते हैं, जो हमारे पास नॉर्मल तिल मौजूद होते हैं। इसको बहुत धीमी आंच पे रोस्ट करना है, लेकिन रोस्ट इतना करना है कि इसका कलर तब्दील ना हो। अगर इसका कलर तब्दील हो गया तो इसका फ्लेवर चेंज हो जाएगा, लेकिन इसका फ्लेवर चेंज होना नहीं चाहिए। इसको सिर्फ बहुत हल्की आंच पे आपने हल्का सा रोस्ट करना ही, देखें। और फिर इसके बाद आपने इसको इतना पीसना है कि इसका तेल निकल आए और साथ में ऑयल इसमें शामिल भी होगा। ठीक है जी। तहीनी पेस्ट हमने बॉल में डाल लिया है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है वो भी आपको सिखाते हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। यहाँ देखिए हमारे पास है 5 टेबलस्पून तहीनी पेस्ट। इस तहीनी पेस्ट में हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट शामिल करने हैं? चिली गार्लिक 1 टेबलस्पून, मस्टर्ड 1 टीस्पून, मस्टर्ड पेस्ट पाउडर शामिल नहीं कर दीजिएगा, मस्टर्ड पेस्ट जाएगा इसमें। गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून। ये बड़ी मैं आपको डिफरेंट रेसिपी सिखा रही हूँ, ये आप अपने पास नोट डाउन करके रखिएगा, बिकॉज ये वो रेसिपीज़ हैं जो आपको आगे बहुत काम आएंगी। बहुत डिफरेंट रेसिपीज़ हैं। नींबू का रस 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, नमक अकॉर्डिंग टू फ्लेवर या फिर 1/4 चाय का चम्मच, फाइन चॉप हरा धनिया 1/4 कड्डी, मैंगो प्योरे, ये
देखें मैंगो प्योरी शामिल करेंगे, 2 3 4, बाकी प्योरी भी हमारे इस्तेमाल में आएगी लेकिन नॉट राइट नाउ। इसको करेंगे बहुत अच्छे से मिक्स। ये देखें इसको इस तरीके से मिक्स करेंगे। इसमें हम साथ पानी भी शामिल करेंगे लेकिन कम कम। इसमें रज़िया मुझे पानी दे, रज़िया इधर ये रहा रज़िया, इसमें से दे, ये इसमें दे दें रज़िया। इसको देखें, अभी इसको हम थोड़ा विस्क करेंगे, ठीक है, यहाँ रख दीजिएगा। मैं इसको अभी विस्क करेंगे बिकॉज ये जो तहीनी पेस्ट है ना, इसका अपना एक टेक्सचर निकलेगा और इसको उसके लिए बीटिंग ज़रूरी है। जैसे ओट्स तैयार हो गए, क्या कह रही हो? ऑलमोस्ट डन पर है। क्या कह रही हो? मैं कह रही हूँ तहीनी सॉस के साथ मैंगो का फ्लेवर बहुत आला आता है, आने वाला है, बहुत आला आने वाला है, है। बहुत आला आता है। ये देखो इसका ना खुशबू ही अलग है, देखो बिल्कुल खुशबू अलग है, बहुत प्यारी खुशबू आती है इसकी और फ्लेवर तो है ही अमेजिंग। ये इतना प्यारा सॉस है। अच्छा, इंडस्ट्री में मेरी क्रिएटिविटी होते ही सॉसेस थे, बस सॉसेस का डिपार्टमेंट तो मेरे पास। जी अस्सलाम वालेकुम लाइबा, हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम लाइबा। वालेकुम सलाम। कैसी है लाइबा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लाइबा क्या फरमाइश करोगी? जी, आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है। आप बनाती हो लाइबा? जी अम्मी नहीं बनाती, आप बनाती हो? जी, आप बनाती हो कि अम्मी बनाती हैं? आवाज नहीं आ रही, दोबारा बोलो। लाइबा रेसिपीज आप बनाती हो कि अम्मी बनाती हैं? अच्छा जी, लाइन ड्रॉप हो गई, तो इसको हम बीट करेंगे अच्छी तरह। वैसे घर में कुकिंग कौन करता है? हस्बैंड करते हैं, तुम करती हो? मैं करती हूँ। मैं ही करती हूँ। कभी हस्बैंड से नहीं कहा आप कढ़ाई बना के खिलाएं? वो चाय बहुत अच्छी बनाते हैं और सिर्फ चाय ही बनाते हैं। ठीक है, अब मैं बताती हूँ ना, ये किस सने जी वो चाय बहुत अच्छी बनाते हैं। ऐसा वाला ऐसा ही है, बिल्कुल चाय ऐसा। बहुत अच्छी बनाते, तो मैंने कढ़ाई का कभी कहा ही नहीं। ऐसा ही है, कह सकते हैं। अच्छा, ब्लश करी, शी इज ब्लशिंग ना बोलते हुए। तो चाय बहुत अच्छी बनाते हैं, चिक्स आर पिंक। अच्छा जी, ये देखें, आप देखें ये थोड़ा सा फ्लफी हो गया। ये दम वाली चाय क्या होती है? दम वाली, अच्छा प्रोफेशनली बताऊं, दम वाली चाय वो होती है जब पानी बॉयल हो गया, आपने पत्ती डाली, एक बॉयल आने के बाद आपने चूल्हा बंद कर दिया और ढक्कन लगा के चाय छोड़ दी। बहुत नहीं पकाते आप, सिर्फ एक उबाल आता है उसमें और फिर वो बहुत लाइट चाय होती है। और हम जैसे चाय पीने वाले तो वो दम वाली चाय पी ही नहीं पाते। इवन तो हम लोग तो वो टी बैग वाली भी चाय नहीं पी पाते हैं, हम एक कड़क चाय पीने वाले लोग। अस्सलाम वालेकुम आयशा। हेलो। और कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र आयशा, आप कैसी हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र। ठीक है, मुझे मलाई बोटी की रेसिपी सीखनी है। इंशाल्लाह मलाई बोटी की रेसिपी आपको सिखा देंगे। हैदराबाद का मौसम कैसा है? बहुत अच्छा है लेकिन गर्मी बहुत है। गर्मी बहुत अच्छा है पर गर्मी बहुत है। हमारे यहाँ कराची में मौसम बहुत अच्छा है, बस गर्मी बहुत है। हम सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं गर्मी को। ठीक है, इंशाल्लाह आपको मलाई बोटी बनाना सिखाएंगे। इसके अलावा और कोई फरमाइश? नहीं, मुझे मलाई बोटी सीखनी है, मेरे पापा की है। हाँ, इंशाल्लाह ज़रूर आपको प्रोफेशनल तरीके से मलाई बोटी बनाना सिखाएंगे। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। तो आप ये देखें, जितना मैं इसको बीट करती जा रही हूँ इसमें फ्लफीनेस आती जा रही है जो कि हमें रिक्वायर्ड है। ये देखें, ये कितना फ्लफी होता जा रहा है। ये देखें, ये कितना फ्लफी होता जा रहा है। ठीक है जी, इसमें मैंने मज़ीद मैंगो प्योरी इसलिए शामिल नहीं की थी उस वक्त ताकि मैं इसको बहुत अच्छे से फ्लफी कर दूँ, उसके बाद फिर मैं इसमें मज़ीद मैंगो प्योरी शामिल करूँ। तो ये देखें, इसका कलर भी आप देखें थोड़ा लाइट होता जा रहा है। जितना मैं इसको बीट कर रही हूँ उसका कलर इतना लाइट, बहुत क्रीमी, अच्छा, बहुत क्रीमी टेक्सचर होता जाएगा और फ्लेवर इसका बहुत चेंज होता जाएगा। इसको बहुत अच्छे से आपने बीट करना है।
देखें, ओट्स को धीमी आंच पे पकाना और इसको बीट करना, ये दोनों थोड़ा सा टाइम टेकिंग चीज़ें हैं और इसको आपने टाइम देना है, बिल्कुल जल्दी नहीं मचानी है, ठीक है। जितनी जल्दी कबाब तैयार हो जाएंगे उसी तरह ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। सॉस को आपने सॉस को पहले बना के रख देना है फ्रिज में। ये देखें, ये फ्लफीनेस आती जा रही है इसके अंदर। अस्सलाम वालेकुम रुखसाना। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं रुखसाना? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और मुझे ना आप ये बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है, क्योंकि जैसे ये है ना, ये जो चीज़ का सीज़न हो उस चीज़ को अगर इस्तेमाल किया जाए तो बेहतरीन हो जाता है, क्योंकि उसके फायदे भी ज़्यादा इंसान को हासिल कर लेता है। जो जिस चीज़ के सीज़न होता है, जब सीज़न गुजर जाए तो ये चीज़ें होती हैं, उसके इतने बेनिफिट नहीं होते। और स्पेशली जैसे भी आपने मैंगो का जो शुरू किया हुआ है ना, सैंडविच बनाए जो कि एक यूनिक डिश, और अब इसमें भी आपने दही में भी मिक्स कर रही है मैंगो, तो ये जिनके जो असल में हम लोग जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें का टेस्ट नहीं करते, हालांकि हर चीज़ में अगर उसको डिफरेंट टाइप से करके टेस्ट किया जाए तो बहुत अच्छा हो। बिल्कुल ऐसे ही है रुखसाना। मैं आपको बताऊं, हम अपनी जो सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैं उसकी सही तरीके से यूटिलाइजेशन जानते ही नहीं है। हम जब इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं या हम जब स्किल्स दे रहे होते हैं तो हम इस बात को मेक श्योर करते हैं कि आपके पास जो फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मौजूद हों, सो हाउ टू यूज़ इट, इवन द फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल्स की प्यूरी, हाउ टू यूज़ इट। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो देखें अल्लाह ने जो सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दिए हैं उससे ज़्यादा अफादियत किसी और चीज़ की हो ही नहीं सकती। सो ये फ्लेवर्स का काम जो है, कहते हैं ना शेफ़ इज़ अ क्रिएटर, तो ये बात गलत नहीं है। हम इसीलिए कहते हैं कि जी आएँ और हमसे हुनर सीखें। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया रुखसाना आपकी कॉल का। तो देखें सॉस भी तकरीबन हो चुका है तैयार और इसमें मैं बाकी मैंगो प्यारे भी शामिल कर रही हूँ। ये तैयार हो गई है और ये अब इसको मिक्स कर दिया और ये देखें इसका टेक्सचर बिल्कुल सेट हो गया। ये देखें फ्लफीनेस के साथ, अब इसकी फ्लफीनेस नहीं गई, ठीक है ना। ये जैसे मेयोनीज का टेक्सचर होता है एक, इस तरीके से हो गया। सो पानी मैंने एहतियातन मंगाया था लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ी और यहाँ पे ओट्स भी हो चुके हैं तैयार। इसको हल्की सी थिकनेस मज़ीद आएगी। आप ये देखें इसको अच्छा सा भूना है तो आप इसकी क्रंचीनेस पकने के बाद भी नहीं जाएगी। सो ये बहुत अच्छे लगेंगे खाने में। इसको साथ साथ आप पैन से रिमूव इस तरह करते जाएंगे। ये मज़ेदार से ओट्स हो रहे हैं तैयार। बस ये 2 से 3 मिनट का काम है। अब आप जल्दी जल्दी इसको तैयार कर लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको तैयार होने में। आज आ जाते हैं चिकन कबाब के सैम्पलिंग की तरफ। मुझे प्लेटर दें रज़िया। ये देखें कितना प्यारा इसका टेक्सचर आया है। इसमें हमने सबसे पहले हल्का हल्का सॉस को ड्रिजल करना है। लेटस या आइसबर्ग जो भी मौजूद है वो आपने खानी ज़रूर है, वो फेंकनी नहीं है। साथ में आपने अरेंज करने हैं ये चिकन कबाब जी, इस तरीके से ये आपने रखे हैं और इसमें आपने साथ में इसके टॉप पे आपने रखना है इस तरह से ये सॉस, सिंगल पीस के हिसाब से। एक कबाब रस्सी और देती हैं, यहाँ में मुझे थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है, सो आई हैव टू बी पुट अप यस दिस वन। ये आ जाएगा और साथ इसमें भी हम ऐड कर देंगे कैश चिली गार्लिक के बजाय यही सॉस। कितना प्यारा लुक आ गया, नीचे चिली गार्लिक का रेड कलर और ऊपर इसका कलर। सो इट्स लुक्स सो यम अमेजिंग। सॉस आ गया, दे दें मुझे टिश्यू। तो ये देखें ये हो गए हैं कबाब तैयार मज़ेदार से। और फाइबर हमेशा मेरा कहना होता है जी फाइबर साथ में लाजिम होना चाहिए। सो क्यूकम्बर इसके साथ सर्विंग में
लाजिम चाहेंगे। इसको रसिया वहाँ टेबल पर रख कर आ जाए। थैंक यू। बहुत अच्छी और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। यहाँ पे ओट्स देखें, ओट्स भी तकरीबन तैयार हो गए। ये देखें। अच्छा, अब ये इसकी जितनी कंसिस्टेंसी नज़र आ रही है ना, इस पर हमने इसको स्टॉप कर देना है, क्योंकि जब ये थोड़ा सा इसकी हीट निकलेगी तो ये गाढ़ापन आएगा इसमें। ठीक है जी। रसिया मुझे वो दे दें। चूल्हा मैंने बंद कर दिया। रख दीजिए। थैंक यू। स्पून था ना रसिया हमारे पास? हाँ, वो प्लीज़ दे दें। थैंक यू। अच्छा जी, अब इसको निकालेंगे इस तरीके से। बच्चों को इस तरह की चीज़ें बना के दें तो देखें वो लाजिम खाएंगे। हम हमेशा कंप्लेन करते हैं कि हमारे बच्चे ये नहीं खा रहे, वो नहीं खा रहे, लेकिन हम कभी भी ना ये नहीं बताते वो ये क्यों नहीं खा रहे और ये वो क्यों नहीं खा रहे। मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चे सब चीज़ें खाएंगे अगर आप उन्हें सही तरीके से बना के दें। कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो बच्चे ना खाएं। और अगर आपका बच्चा कोई चीज़ नहीं खाता है, वो फ्रूट एंड वेजिटेबल, आप हमें बताएं, हम आपको बनाना सिखाएंगे कि आप उसको किस तरीके से बनाएं। जी अस्सलाम वालेकुम राहिला। हेलो जी राहिला, मैं आपको सुन रही हूँ। जी, आपका प्रोग्राम में बच्चा चल रहा है। बहुत शुक्रिया। इसके अलावा कोई फरमाइश करना चाहेंगी? ठीक, आप बता दें जी। क्या बता दूँ? क्या बता दूँ? फिश कबाब बनाना। फिश कबाब बनाना। सीख कबाब के फिश कबाब? फिश कबाब ठीक है जी। फिश कबाब भी आपको बनाना सिखा देंगे। इसके अलावा और कुछ कहना चाहेंगी? जी, आपका प्रोग्राम अच्छा चल रहा है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आपकी बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। असल में आप लोग बहुत अच्छे हैं ना, आप लोग बिल्कुल मेरी फैमिली की तरह हैं, तो मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना, इंटरेक्ट करना। और बहुत शुक्रिया आपके कॉम्प्लीमेंट्स का। और बेसिकली वो कहते हैं ना कि हम अपना एक शेडो देख रहे होते हैं सामने वाले में। बिल्कुल। सो अगर हम किसी की अच्छाई देखना चाहेंगे तो हमें वो अच्छा ही नज़र आएगा, और अगर हम किसी को क्रिटिसाइज़ करने पे आएंगे तो आप यकीन करें कि वो तमाम अच्छाइयाँ एक तरफ हो जाती हैं और वो कोई एक बुरी चीज़ हम निकाल लेते हैं। तो ये हमारी अपनी चॉइस होती है, ये हमारी अपना प्यार मोहब्बत होता है सामने वाले के लिए, हम उसमें क्या देखना चाहते हैं। तो ऐसे ही है रज़िया? बिल्कुल ऐसे ही है। Fine chop mango, just put it in the center of oats. कितना प्यारा कलर लग रहा है ना चॉकलेट के साथ मैंगो का रज़िया, और बहुत डिफरेंट लग रहा है। मैं तो ये बनाने वाली हूँ। है मुझे क्योंकि मेरे बच्चे बना के ओट्स नहीं खाते। ओट्स तो नहीं खाते बच्चे भाई। अब खाली ओट्स जब दूध के साथ देंगे तो जाहिर सी बात है वो कैसे ये फ्लेवर्स अच्छा, बना के। अब ये मिक्स नट्स हैं हमारे पास जिसमें पिस्ता, बादाम। अस्सलाम वालेकुम मुस्कान जी। वो आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है मुझे। बहुत शुक्रिया मुस्कान। कोई फरमाइश करेंगी? जी, आप मुझे चपली कबाब बनाना सिखा दें। अभी बकरीद आ रही है ना मुस्कान, चपली कबाब बनाएंगे, ठीक है? हाँ आप जी, मुझे बहुत बहुत पसंद है मुझे चपली कबाब। मैं आपको ऑथेंटिक चपली कबाब बनाना सिखाऊंगी। और आप मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत अच्छी लगते हैं आप मुझे। बहुत शुक्रिया एंड थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। ये देखिए मिक्स नट्स फाइन चॉप हम इसके साइड्स पे डाल रहे हैं। कोई है जो जिसको जब मेरी तारीफ होती है ना तो पीछे से एक जुमला आता है, कोई है हमारे यहाँ। ये देखें, ऐसी बात नहीं, वो भी मज़ेदार से ही जुमला होता है। एंड आई एंजॉय इट ऑलवेज। ये देखें इस तरीके से, और साथ आ गए चॉकलेट चिप। हमारी रेसिपी हो चुकी है तैयार। ये चॉकलेट चिप रज़िया कितना मज़े का लग रहा है ना, ये बहुत चॉकलेटी, नटी और फ्रूटी है ना, मज़ेदार है ना। तो
तो बस रज़िया एक काम करते हैं ना, एक मग तुम लेकर बैठ जाओ और एक मग मैं खा लेती हूँ, साथ में मज़ीद चाय मंगाते हैं और एंजॉय करते हैं। हम समझेंगे हम सुबह का नाश्ता कर रहे हैं, है ना? हाँ, हो सकता है ऐसा। अस्सलाम वालेकुम राहिला। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है? आपके? अल्लाह का शुक्र राहिला, बड़े दिल से सलाम। मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, आपका बात करने का लहजा बहुत पसंद है मुझे। आप बहुत अच्छी हैं और बहुत जबरदस्त खाने बनाती है, मैं आपकी फैन हूँ। बहुत शुक्रिया राहिला। आपके कहने के अंदाज से पता चल रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है, मेरा पहली दफा किसी प्रोग्राम में मैंने कॉल करी है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत शुक्रिया राहिला। आप कहाँ रहती हैं? जी, और आप मुझे बहुत बहुत पसंद है। आप कल इतनी उदास क्यों थी, ये बताएं। कल के शो में आप इतनी उदास क्यों थी? कल मैं उदास थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, आप बहुत उदास थी, आपका मेकअप भी अच्छा नहीं था, बहुत उदास थी आप। कल असल में मैं थोड़ा सा लेट हो गई, बहुत बिजी थी कल मैं, तो कल बस बहुत हैक्टिक डे था मेरा। आप लोग इतना गौर करते हैं मुझ पे, मुझे अंदाजा नहीं था। आप लोग कितना ज्यादा मुझे ध्यान से देखते हैं। मैं ध्यान रखूंगी कि मेरा मेकअप भी सही हो और मैं ना आपको उदास भी नजर ना आऊं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। तो ये भी तैयार हो गए, तो इसको लेके चलते हैं। रज़िया इसको भी रख दें। देखें जी, दोनों रेसिपीज़ हमारी तैयार हो गई। बड़ी क्विक रेसिपीज़ थी और बहुत जल्दी बनने वाले ये खाने हैं। अगरचे आपके पास कुकिंग मेथड सही है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास स्किल्स हैं, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आप कोई खाना बना रहे हों और उसको टाइम लगे या फिर उसमें जलने या फिर कच्चा रहने का कोई एक भी माइनर से एक पॉइंट रह जाए, ऐसा मुमकिन ही नहीं होता। इसीलिए हमेशा हम एम्फसाइज करते हैं इस बात पे कि सही कुकिंग मेथड को अटैम्प्ट करें, सही तरीके से खाना बनाएं, जो बेसिक नॉलेज है कुकिंग की या कलरी आर्ट्स की उसको समझें। बात अगर हम बेकिंग इन पेटिसरीज की करें हो तो उसकी भी बेसिक इंग्रेडिएंट्स, टूल्स और यूटेंसिल्स को समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा खाना किस बर्तन में पकना चाहिए और किस तरीके से पकना चाहिए, किस टेम्परेचर पे पकना चाहिए। और आज की जो हमारी मज़ेदार सी रेसिपीज़ थी, चिकन कबाब सर्व विद मैंगो तहीनी सॉस, वो आपने देखा कितने क्विक रेडी हुए हैं। साथ हमारे पास मैंगो चॉकलेट ओट्स हमने तैयार किए, जो कि आपने देखा बहुत क्विक रेसिपी और बहुत मज़ेदार रेसिपी है। आपने ये रेसिपीज़ ट्राई करनी है, हमें फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलना है। मुझे और मेरी पूरी टीम को रखना है दुआओं में याद। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात करेंगे मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। टिल टुमारो, अल्लाह हाफिज़।